अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। वफ़द में रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू और महकमा सनत के आला ओहदेदार और दीगर शामिल। इंटर तलबा के लिए अहम इत्तला, फीस दाखिल करने की तारीख में तोसी। सालाना इम्तिहानात की फीस 25 जनवरी तक जमा करवाने की आखिरी तारीख मुकर्रर। 100% कर्ज माफ़ी करने से मुतालिक तहरीर करके देने पर BRS के तमाम अरकान असम्बली हो जाएंगे मुस्तफ़ी। शाहबाद में मुनक़िदा किसानों के इजलास से खिताब में KTR का रेवंत रेड्डी को चैलेंज। छत्तीसगढ़ में मुश्तरका ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 17 नक्सलियों की मौत। सफ़र को आसान बनाना हिंदुस्तान की अहम तरजीह। दिल्ली में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर S जयशंकर ने बेंगलुरु में अमेरिकी कौंसल खाना खोलने का किया ऐलान। कहा, टेक्नोलॉजी, दिफा, तालीम में हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए बेंगलुरु अहम। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा खत, मेट्रो में तलबा को 50% डिस्काउंट देने की दरख्वास्त। हमास से हो गया मुआहिदा, कल काबीना में होगी वोटिंग। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमा के रोज़ सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात के साथ बैरूनी मुल्क सिंगापुर दौरे का आगाज़ किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जो सरकारी वफ़द की क़यादत कर रही हैं, इस मुलाकात को दिलचस्प और नतीजा ख़ेज़ करार दिया। चीफ मिनिस्टर दफ्तर के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तवानाई, पायदार सब्ज तवानाई के इक़दामात, वाटर मैनेजमेंट, वीज़े की बहाली, सयाहत, तालीम, इलेक्ट्रॉनिक्स और महारतों का फ़रोग़, IT पार्क्स और दीगर का अहाता करने वाली तवील मुद्दती शराकत दारी पर तवज्जो मरकूज़ की हैं। तेलंगाना के वज़ीर IT, कॉमर्स व सनतें D श्रीधर बाबू और रियासत के सीनियर ओहदेदार भी इस अहम बातचीत के दौरान मौजूद थे। D श्रीधर बाबू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि तेलंगाना स्किल यूनिवर्सिटी के साथ ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। ITE सिंगापुर और यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के दरमियान एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, काबिल तजदीद तवानाई, पायदारी के इक़दामात, सयाहत, तालीम और स्किल बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर ताउन की राह हमवार करेगी। तेलंगाना तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्तक़बिल में शानदार सफ़र का मुंतज़र होगा। D श्रीधर बाबू ने यह बात बताई। सरमायाकारी को राग़िब करने के मकसद के तहत तेलंगाना का सरकारी वफ़द दोनों ममालिक सिंगापुर और डाउस के दौरे पर रवाना हुआ है। 3 रोज़ा दौरे पर डाउस में रवाना होने से कबल सरकारी वफ़द 19 जनवरी तक सिंगापुर में रहेगा। वज़ीर D श्रीधर बाबू और महकमा सनत के आला ओहदेदार और दीगर इस वफ़द में शामिल हैं। ये वफ़द सिंगापुर में स्किल यूनिवर्सिटी और सरमायाकारी से मरबूत मुख्तलिफ मुआहदों पर बातचीत करेगा। इसके बाद तेलंगाना का सरकारी वफ़द 3 रोज़ा दौरे पर डाउस रवाना होगा। दौरे से कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया था कि तेलंगाना मुल्क भर में आलमी सरमायाकारी के एक बेहतर मुकाम के तौर पर उभरा है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स में बड़े सरमायाकार राग़िब हो रहे हैं। मुल्क व बैरून मुल्क के सरमायाकारों को तेलंगाना में सरमाया मशगूल करने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत ने सरमायाकार दोस्त इकोसिस्टम तख्लीक की हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो हमारी सरमायाकारी की दावत देने के लिए आलमी प्लेटफॉर्म्स पर हैदराबाद को प्रोमोट करने के लिए तैयार रहें।
इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा को आगाह किया है कि वो सालाना इम्तिहानात की फ़ीस 25 जनवरी तक जमा कर सकते हैं, बशर्त ये कि वो 2,500 रुपये लेट फ़ीस के साथ अदायगी करें। ये मौका रेगुलर, वोकेशनल और प्राइवेट तलबा को दिया गया है ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। रियासती हुकूमत ने हाल ही में मिक्सड ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग्स में मौजूद प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस को एक और साल के लिए YNOC से इस्तिस्ना दिया है। होम डिपार्टमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रवि गुप्ता ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। हुकूमत ने यह फैसला प्राइवेट कॉलेजेस की दरख्वास्त पर किया ताकि 2024-25 के तालीमी साल के लिए आर्जी इजाज़त दी जा सके। इस फैसले के 217 कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तकरीबन 70,000 तलबा को राहत मिली है। इंटरमीडिएट बोर्ड ने इन तलबा के तालीमी साल को बचाने के लिए सालाना इम्तिहानात की फ़ीस जमा करने की इजाज़त दी है। इंटर के सालाना इम्तिहानात 5 मार्च से 25 मार्च तक मुनक़द होंगे। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात 5 मार्च से शुरू होंगे, जबकि सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 6 मार्च से शुरू होंगे। तमाम इम्तिहानात सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। तलबा को हिदायत की गई है कि वो जल्द अज जल्द अपनी फ़ीस जमा करें ताकि इम्तिहानात में शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है कि अगर वो ये लिख कर दें कि रियासत के किसी भी एक गांव में 100% कर्ज माफ़ी की गई है तो तमाम BRS के अरकान असेंबली मुस्तफ़ी हो जाएंगे। KTR ने ज़िले रंगारेड्डी के शाहआबाद में मुनक़िदा किसानों के इजलास में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैंने आज के अखबारात में सबसे अच्छा लतीफ़ा देखा है। रेवंत रेड्डी दिल्ली गए हैं और वो वहाँ तकरीर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे तेलंगाना को तरक्की दी है, दिल्ली को भी तरक्की देंगे। मेरा यकीन करें और कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाएं। हमने तेलंगाना में 6 ज़मानतों पर अमल किया है, हमने कर्ज माफ़ कर दिया है। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी का कहना है कि वो 100 दिनों में अपना वादा पूरा किया है और दिल्ली में भी ऐसा ही करेंगे। क्या अपनी माँ को खाना ना खिलाने वाला अपना खाला के लिए सोने की चूड़ियाँ खरीदेगा? क्या वज़ीर आला झूठ बोल सकते हैं? 6 ज़मानतों में से निस्फ़ पर अमल हो चुका है, वो भी मुफ्त बस। कुछ लोग शिकायत कर रही हैं कि हमारे गांव तक बस सर्विस नहीं है। हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर एग्रीकल्चर मार्केट के नए चेयरमैन की हलफबरदारी मुनक़्क़द हुई। हलफबरदारी तकरीब के सिलसिले में लगाए गए बैनर में हल्क़े कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की तस्वीर की अदम मौजूदगी पर नाराज़गी का इजहार करते हुए मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने प्रोग्राम शुरू होने से कबल ही अपनी मजलिसी कारकुनान के साथ वहाँ से चले गए। ज़िला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में वाक़ ज़िला परिषद हाई स्कूल में तालीमी साल 1987 के बैच से वाबस्ता मथुरा मंडली 87 के ज़ेर एहतमाम ज़िला परिषद गर्ल्स बॉयज़ हाई स्कूल में जारिया तालीमी साल के दौरान 10वीं जमात में ज़ेर तालीम 110 तलबा और तालिबात को सालाना इम्तिहानात की तैयारी में माऊन, स्टडी मटीरियल, इम्तिहानी पैड्स, कंपॉक्स बॉक्स और दूसरे ज़रूरी अशिया मथुरा मंडली सदर फिजिकल डायरेक्टर बोचला राजा मल्लया, नायब सदर A अनीता श्रीनिवास रेड्डी, मुकामी काउंसलर D श्रीनिवास ने असातिज़ा के हवाले किए और इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ़ उम्मीदवारों को पेश करने की गुजारिश की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मथुरा मंडली 87 की जानिब से तलबा और तालिबात की तमाम ज़रूरियात की तकमील की जा रही हैं। उन्होंने सख्त मेहनत के ज़रिए इम्तिहानात की तैयारी करने और 10 ग्रेड हासिल करने का तलबा को मशवरा दिया। नीज़ मसाबक़त पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर G राजू, श्रीनिवास गौड़, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर, राजिम के अलावा असातिज़ा वेंकटरमणा रेड्डी, भास्कर और दूसरे भी मौजूद थे। జిల్లా పరిషత్ బాలురావు ఉన్నత పాఠశాల హుస్నాబాద్ మండలి 87 ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు గౌరవనీయులైనటువంటి గెజిటెడ్ ప్రధానోపాధ్యాయులు కె వాసుదేవరెడ్డి గారికి అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయ బృందానికి ఈ పరీక్ష 10వ తరగతి విద్యార్థులకు మంచి GPA 10 GPA సాధించాలని మేము కోరుకుంటూ మనసారా మా మిత్రమండలి పక్షాన మరి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 60 మందికి అదేవిధంగా బాలికల పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి 50 మంది విద్యార్థులందరికీ కూడా మరి ప్యాడ్లు, పెన్నులు, జామెట్రీ బాక్సులు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇందుకు సహకరించినటువంటి మా హెచ్ఎంల ఇద్దరికి కూడా వాసుదేవరెడ్డి సార్కు నమస్కారం. ఈరోజు మరి హుస్నాబాద్ పట్టణంలోని
గర్ల్స్ హై స్కూల్ అలాగే జెడ్పీహెచ్ఎస్ బాయ్స్ హై స్కూల్ వాళ్ళకి ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి కాబట్టి పిల్లలందరికీ కూడా మిత్రమండలి తరఫున వారికి పరీక్ష రాయడానికి ప్యాడ్స్ అలాగే కంపాక్స్ బాక్సులు ప్లస్ పెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి పిల్లలంతా కూడా బాగా చదువుకొని ఉత్తీర్ణులు కావాలి, ఉన్నత స్థానాల్లో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. पुलिस स्टेशन मेलार देवपल्ली के हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक बंडलागुड़ा रोड पर एक टिप्पर लॉरी ने एक बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कंदिगल गेट छावनी की रहने वाली 27 साल रक्षाना नामी खातून और 3 साल शिफा नामी उसकी लड़की बरसरे मौका हलाक हो गए, जब हादसे में खातून का 4 साल लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाबिते की कार्रवाई करते हुए लाशों को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस वाक़े की इत्तला पाकर साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद, उपगुड़ा कॉरपोरेटर फहाद बिन अब्दाद और मजलिसी लीडर कादिर जिलानी ने गमजदा अरकान ख़ानदान से मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया। 11 बजे करीब 11 और 11:15 के दरमियान में बल्लागुड़ा रोड पर रोज गार्डन के अपोजिट में एक फैमिली ग्लैमर गाड़ी से लंगार हाउस से कंडीगल गेट जीएम छावनी की रहने वाली आ रही थी। पीछे से तेज रफ्तार एक टिप्पर गाड़ी जो है एक्सीडेंट की, और जैसा ही एक्सीडेंट हुआ गाड़ी पर सवार मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे, जिसमें स्पॉट पर बीवी, उनका नाम रुखसाना 27 बरस उनकी उम्र थी, और शिफा उनकी जो है साहिबजादी थी, उनकी उम्र शेखपेट में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शेखपेट में वाक़ डी मार्ट से मुत्तसिल फर्टिलिटी सेंटर को आग लग गई और देखते ही देखते इसी इमारत में वाक़ एक स्टडी सेंटर रिलायंस ट्रेंड्स स्मार्ट को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम की जानिब से ताहम आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर के घर में चोरी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पुन्नला लक्ष्मैया जो साबिक़ वज़ीर रह चुके हैं, उनके घर में सरके की वारदात का ताख़ीर से इंकशाफ हुआ। साबिक़ वज़ीर के घर से सारिकीन ने करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली। पुन्नला लक्ष्मैया की शरीके हयात अरुणा देवी ने फिल्मनगर पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खानगी हॉस्टल में इंजीनियरिंग की तालिबा की इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया। पुलिस राय के मुताबिक खम्मम ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा इब्राहिमपट्टनम मंडल मंगलीपल्ली गेट के एक प्राइवेट हॉस्टल में मुक़ीम है और करीबी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक साल अव्वल में ज़ेर तालीम है। हॉस्टल के नीचे एक रियल एस्टेट ऑफिस है। चारशंबे की रात रियल एस्टेट एजेंट्स में से एक की सालगिरह तकरीब यहाँ मनाई गई। जब पार्टी चल रही थी, रात तकरीबन 11 बजे नलगुंडा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला अजीत नामी 22 साल नौजवान हॉस्टल में तनहा मुकीम तलबा के कमरे में चला गया और उसकी इस्मत रेज़ी की। वो भी सालगिरह पार्टी में शरीक था, लेकिन दरमियान में ही वहां से निकलकर तलबा के कमरे में चला गया। मालूम हुआ है कि मुलजिम अजीत पहले हॉस्टल के मालिक के लिए कार ड्राइवर का काम करता था और हॉस्टल में भी रह चुका है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में दोहरे कत्ल की वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में अंकित साकेत नामी नौजवान और बिंदु नामी खातून का पोपालागुड़ा के पहाड़ी इलाके में खंजरों से हमला करने के बाद सर पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया था। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ है कि बिंदु शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी। इसके और अंकित साकित के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए थे। इस असना में बिंदु के ताल्लुकात 26 साल राहुल कुमार नामी एक और नौजवान से भी कायम हो गए। पिछले कुछ दिनों से बिंदु जिस्म फरोशी कर रही थी। मुलजिम राहुल कुमार ने बिंदु के साथ वक्त गुजारा और उसने तन्हाई में गुजारे वक्त का काबिल
एतराज़ वीडियो बनाने की कोशिश की, जिस पर बिंदु ने एतराज़ किया और ये बात ये अपने आशिक अंकित साकित को बता दी। अंकित साकित बरहम हो गया और राहुल को वार्निंग दी। बिंदु के इनकार पर अंकित साकित की धमकी पर राहुल ने इन दोनों को रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया। उसने अपने साथियों राजकुमार और सुकेंद्र की मदद तलब की। पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी को राहुल ने अंकित साकित के जरिए 4000 रुपए अदा करने का वादा करके खातून को पोपालगुड़ा के पहाड़ी इलाके में तलब किया, जहां पहले से सुकेंद्र भी मौजूद था। सुकेंद्र ने खातून के साथ वक्त गुजारा। इस असना में उसके दो साथी राहुल और राजकुमार वहां पहुंच गए और उन्होंने अंकित साकित को कुछ दूरी पर ले जाकर खंजर से हमला करने के बाद पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर बिंदु को भी मौत के घाट उतार दिया। नरसिंह पुलिस ने इस मामले में तहकीकात करते हुए राहुल और उसके दो साथियों को गिरफ्तारी के बाद अदालती तहवील में दे दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. आपका अपना मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स लाया है आपके लिए वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी शोरूम हैदराबाद टोली चौकी में, जहां आपको मिलेंगे लार्जेस्ट और खूबसूरत जेवरात जैसे गोल्ड, जेमस्टोन, अलमास, हीरे, प्लैटिनम एंड सिल्वर की अनोखी वैरायटी का बेशुमार कलेक्शन, और साथ ही पाएं HUID हॉलमार्क गोल्ड और अन्य मलबार प्रॉमिसेस के साथ आपके पैसों की सबसे बेहतरीन वैल्यू आपके पसंदीदा मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम टोली चौकी हैदराबाद में।